कल हम बता रहे थे क्रमिक छूट वाले क्वेश्चन। अगर मान लो दिया हो कि 10%, 20% और 30% के 3 क्रमिक छूट हैं, 10%, 20%, 30% के 3 क्रमिक छूट हैं, तो उसका एकल छूट ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, छूट हमेशा क्या होता है, एमआरपी पे निकलता है। तो ये छूट दिया 3 क्रमिक छूट है, हमको एकल छूट ज्ञात करना है। तो एकल छूट के लिए जानते हो एमआरपी, अंकित मूल्य और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, ये हमको देखना है। पहले छूट क्या है, 10%, पहले छूट 10% है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10/100 यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/10। कल हम बता रहे थे कि हमेशा जो हर में जो टर्म होता है वो क्या होता है, एमआरपी। जब भी डिस्काउंट चैप्टर पढ़ोगे तो ये क्या होगा, एमआरपी होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो ये क्रय मूल्य होगा। यानी कि कोई वस्तु है जिसका एमआरपी क्या है, 10, तो इस वस्तु का एमआरपी 10 है और हमको 1 का डिस्काउंट हुआ है यानी कि छूट हुआ है, यानी कि हम बेच कितने में रहे, 9 में। अगर दूसरा डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो 20% को सॉल्व करेंगे तो 20/100 यानी कि हो जाएगा 1/5। इसमें 5 क्या है, एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य है। तो 5 अंकित मूल्य है और 1 का डिस्काउंट मिला यानी कि हम बेचे कितने में, 4 में। तीसरा 30% का डिस्काउंट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 3/10। जो हर में होता है वो क्या है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हो गया 10 और 3 का डिस्काउंट हुआ यानी कि बेचे कितने में, 7 में। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको बताना है कि एकल छूट ज्ञात करें। ये कल का टाइप का क्वेश्चन है, पहला टाइप ये तो बताए थे ना कल। आज उसके आगे नेक्स्ट टाइप बढ़ेंगे तो पहले रिवीजन हो, ठीक है। देखो एमआरपी के लिए हम यहाँ से सबका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 10 × 5 करेंगे तो 50, 50 × 10 करेंगे तो 500 होगा क्या। अब यहाँ से अगर हम इसका सेलिंग प्राइस के लिए हम इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 9 चौको 36 और 36 सत्ते गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 6 के 42, 2 हासिल 4, 7 3 के 21, 4 25, 252। अब देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 था, हम उसको बेच रहे हैं 252 में, यानी कि हमको बताना है कि एकल छूट ज्ञात करें कि एकल छूट क्या है। तो यहाँ से हम देख पाने कि छूट है कितने का। तो अंकित मूल्य उसका 500 था, देखिए हमको छूट मिला तो हम उसके खरीदे कितने में, 252 रुपये में। यानी कि हमको कितने का छूट मिला, तो 500 में से 252 को घटा देंगे तो 248। ये क्या हुआ, छूट मिला। हमको बताना है कितने % का छूट मिला। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है और छूट मिला कितना है, 248, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। तो अंकित मूल्य है क्या, 500। यहाँ से 500 और गुणे 100, % में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से काट दो, 5 को 20, 4 बचा 48, 5 9 45, 2 बचा, 5 दूना 5 चौको 20, 2 बचा ना, तो 5 चौको 20, यानी कि एकल छूट क्या हो जाएगा, 49.4% का है? क्या हुआ, 5 चौको 20, 4 बचा 48 हो गया, 5 9 45 ऐसे 3 बचा 30 हो गया, तो 5 6 के 30, यानी कि 49.6% का हमको क्या होगा, एकल डिस्काउंट मिलेगा। ये पहला टाइप का क्वेश्चन था जो कि हम कल बताए थे, ठीक है। अब हम आपको टाइप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो। एक क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। धीरे धीरे टाइप आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 5000 रुपये है। यदि इसे 4600 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत छूट ज्ञात करें। अगर एमआरपी हमारा 5000 रुपये में है और हम उसको खरीद पा रहे हैं 4600 रुपये में, यानी कि दुकानदार उसको बेच कितने में रहा है, 4600। एमआरपी तो हर वस्तु पे लिखा होता है, कुछ भी लोगे तो उस पर एमआरपी लिखा होता है। दवा एक लेने जाओगे उस पर भी एमआरपी लिखा होता है, लेकिन डॉक्टर तो 1 भी रुपये का छूट नहीं करता है, वो तो पूरा ले लेता है। जबकि उस पर सबसे ज़्यादा मार्जिन तो दवा पे ही होता है, लेकिन फिर भी छूट नहीं देते हैं सब। तो यदि 5000 रुपये अंकित मूल्य है और उसे हम 4600 रुपये में बेच रहे हैं, तो बताना है कि प्रतिशत छूट ज्ञात करें, यानी कि हमको कितने % का छूट मिला। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं एमआरपी क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य एमआरपी दिया हुआ है 5000 रुपये है। अंकित मूल्य 5000 रुपये था, लेकिन दुकानदार हमको छूट देने की बात से दुकानदार कितने रुपए में बेचा है, 4600 रुपये में बेचा है। यानी कि सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस कितना है 4600। तो पूछ रहे कि प्रतिशत छूट ज्ञात करें। प्रतिशत छूट ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से देख पा रहे हैं क्या कि कितने का छूट मिल रहा है। अंकित मूल्य 5000 रुपये है, लेकिन दुकानदार ने 4600 में बेच दिया है, यानी कि हमको छूट कितना दिया है 400 रुपये का हमको छूट दिया है। डिस्काउंट हमको मिला है 400 रुपये का। लेकिन ये तो पूछता कि कितने रुपए का छूट मिला, तो कितने रुपए का छूट मिलता 400 रुपये। लेकिन बोला है कि कितने परसेंट का छूट मिला, तो कितने परसेंट का छूट मिला उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, एमआरपी पर होता है। छूट मिला है 400 का और छूट होता है अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी पर। अंकित मूल्य है क्या 5000 और परसेंट में बताना है, इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 5 से काटेंगे 5/40, यानी कि कितने परसेंट का छूट मिला था 8% का छूट मिला था। बताओ कोई भी दिक्कत है क्या? ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन पेपर का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे क्वेश्चन में दिया है ना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 5000 रुपये है, उसे हम बेच रहे हैं 4600 रुपये में। तो बताना है कि प्रतिशत छूट ज्ञात करें। तो सिर्फ क्वेश्चन में डायरेक्टली देखो, अगर पेन पेपर का यूज ना करना पड़े तो उसके लिए क्वेश्चन में डायरेक्ट देखोगे तो एमआरपी 5000 रुपये है, अब बेच कितने में रहे 4600 रुपये, यानी कि हमको छूट मिल रहा है क्या, कितने का छूट मिल रहा है 400 का। तो यहाँ से डायरेक्ट देख पा रहे हैं छूट मिल रहा है हमको 400 का। और छूट मिलता किस पर है एमआरपी पे मिलता है। एमआरपी है कितना 5000 है और गुणे 100 कर दो, परसेंट में चेंज करने के लिए यहाँ से काट दोगे, ये 5000 है ठीक है, काट दोगे तो यहाँ से 5 उठे 40, 8% का छूट हो जाएगा। बस एक लाइन का क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? नोट करो इसको, हो गया। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देगा तो कर पाओगे क्या? अगर दे रहा है कि कोई एक रेडियो है, रेडियो का अंकित मूल्य अगर दिया कि 100 रुपये है, मान लो कोई एक रेडियो है उसका अंकित मूल्य दे रहा है कि 110 रुपये है, उस पर दे रहा है कि उसको बेच रहा है आपका 100 रुपये में या 90 रुपये में। तो पूछेगा कि डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करें, तो ज्ञात कर लोगे कैसे? कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन नोट करो, ये हो गया। अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे एकदम बेसिक तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइप को चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन नोट करो, किसी टेबल यानी कि किसी मेज का अंकित मूल्य 150 रुपये है, मान लो अंकित मूल्य 150 नहीं 1050 करो, 150 बहुत कम हो जा रहा है। किसी मेज का अंकित मूल्य 1050 रुपये है, ठीक है, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी मेज का अंकित मूल्य 1050 रुपये था, उस पर 2 क्रमिक छूट मिला है। क्रमिक छूट वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, उस पर 2 क्रमिक छूट दिया रहा है और 2 क्रमिक छूट देने के बाद से उसे 900 रुपये में बेच रहा है। जिस पे पहला क्रमिक छूट दे रहा है कि 12.5% है, तो दूसरा क्रमिक छूट बताना है। कोई दिक्कत है? देखो सबसे पहले हम यहाँ से एमआरपी देखेंगे, अंकित मूल्य देखेंगे और हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य देखेंगे, ठीक है। एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य है क्या 1050 रुपये, तो यहाँ से 1050 रुपये एमआरपी है, अंकित मूल्य है, ठीक है। इसको बेच कितने में रहा है 900 रुपये में बेच रहा है। देखो दूसरा छूट क्या करना है ना, तो हम छूट को देखेंगे, ठीक है। पहला छूट क्या दे रहा है 12.5% यानी कि 12.5%। पहला छूट दे पा रहे हैं फर्स्ट डिस्काउंट दिया है 12.5%। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 12.5% को, तो हम 12.5/100 लिख सकते हैं क्या? परसेंट को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। अगर यहाँ से हम इस दशमलव को हटाएं तो हम यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि 10 से हम अंश और हर दोनों में अगर गुणा कर दें कैलकुलेशन के लिए, तो अगर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 125/1000। कोई दिक्कत है? अगर हम इसको काटे तो ये एक बार में कटेगा और ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। 125/1000 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या मिल रहा है 1/8। हमेशा हर जो होता है वो क्या होता है एमआरपी होता है, जो भी हमेशा हर में आएगा वो क्या होगा एमआरपी होगा, ठीक है। तो अभी अंकित मूल्य कितना है 8 है, इस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है 1 डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि बेचेंगे कितने में 7 में। कोई दिक्कत है?
पूछ रहे हैं कि दूसरा छूट ज्ञात करें। पहला छूट तो दिया था, पहले छूट को हम सॉल्व किए 12.5% था, इसको हम सॉल्व किए तो 1/8 मिला। हमेशा जो हर में होगा वो क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, और अंश में डिस्काउंट होगा, छूट होगा, ठीक है। तो 8 उसका अंकित मूल्य है और बेच रहे हैं हम, एक छूट हो रहा है, यानी कि 7 रुपये में वो दुकानदार बेच रहा है, ठीक है। अब दूसरा छूट पूछ रहा है कि दूसरा छूट परसेंट ज्ञात करें। मान लो हमको दूसरा छूट तो पता है नहीं, हम मान लेते हैं कि दूसरा छूट क्या है। दूसरा छूट के लिए हम मान लें कि दूसरा अंकित मूल्य क्या है, यक्स है, ठीक है। कोई भी वस्तु है, कोई भी एक वस्तु है, उसका दूसरा अंकित मूल्य क्या है, यक्स है, और उस पर छूट के बाद जो बेच रहा है वो हम मान लिया कि वो क्या है, वाई है। समझ पा रहे हो? अंकित मूल्य क्या है, यक्स, क्योंकि हमको पता है नहीं दूसरा छूट। अगर दूसरा छूट पता होता तब तो हम डायरेक्टली रख देते हैं, दूसरा छूट ही हमको ज्ञात करना है, तो हमको पता नहीं है, तो दूसरे छूट को हम मान लिया कि अंकित मूल्य दूसरे छूट के लिए यक्स है और उसको बेच रहा है वाई में। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले ही बता चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छूट अगर ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हम एमआरपी का एमआरपी में गुणा कर देते हैं और सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस में गुणा कर देते हैं। तो हम अंकित मूल्य का अंकित मूल्य में गुणा कर देंगे और विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य में गुणा कर देंगे। तो अंकित मूल्य का अगर हम गुणा करेंगे तो 8 गुणे एक्स 8x हुआ क्या, और यहाँ से 7 गुणे वाई करेंगे तो 7y, ठीक है। कोई दिक्कत है? यानी कि इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 8x है, और इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 7y। ये एकल छूट के बाद आया, कल बताए थे ना, आज भी रिवीजन कराएं कि अगर 2 क्रमिक छूट दिया हो, 3 क्रमिक छूट दिया हो तो हम उसका एकल छूट ज्ञात करते हैं। तो वहीं से यहाँ पर एकल छूट में आ रहा है एमआरपी 8x और विक्रय मूल्य आ रहा है 7y। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ से अंकित मूल्य कितना आया, 8x, क्वेश्चन में अंकित मूल्य कितना कह रहा है, 1050, यानी कि 8x के बराबर हम 1050 लिख सकते हैं क्या, बताओ? कोई दिक्कत है? क्योंकि इसका अंकित मूल्य 8x आया और क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया 1050 रुपये है, यानी कि हम लिख सकते हैं 8x बराबर 1050 रुपये। कोई दिक्कत? अगर हम x की वैल्यू ज्ञात करें तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हम 8 से इधर भाग दे देंगे, तो 1050 बटे 8 करेंगे। देखो 4 से कट रहे हैं क्या, 4 से नहीं कट रहे हैं, हम पहले 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 से हम काटे, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पचे 10, यानी कि x की वैल्यू आया 525 बटे 4। कोई दिक्कत है? दशमलव में हम नहीं ले जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ गया 525 बटे 4। हम विक्रय मूल्य को देखें तो यहाँ से 7y है और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य क्या है, 900 रुपये है, तो हम 7y के बराबर 900 रुपये लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ से विक्रय मूल्य 7y मिला है और यहाँ से विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है 900 है। तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ से हम ज्ञात करें, अगर हम y की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करेंगे तो 900 बटे 7 होगा, बताओ? कोई दिक्कत है? x का मान मिला 525 बटे 4 और y का मान मिला 900 बटे 7। यहाँ से x का मान निकल गया है, x है 525 बटे 4 और y है 900 बटे 7। हम इसको सेम बना रहे हैं, ठीक है। सेम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हर का एलसीएम ले रहे हैं। हर का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 28 होगा। तो इसी 28 से इसमें गुणा कर दो, ठीक है, अनुपात में इसको बना दे रहे हैं, ठीक है, और इसी 28 से इसमें गुणा कर दो। गुणा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो हर वाला जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाए, एग्जैक्ट x की वैल्यू आ जाए और एग्जैक्ट y की वैल्यू आ जाए। कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हो? थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हम 7 और 4 का एलसीएम 28, एलसीएम अगर देखो अगर डायरेक्टली वैल्यू 500 आ जाता x का और y के वैल्यू डायरेक्टली मान लो 200 कुछ भी आ जाता, तब ऐसे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं था। लेकिन हर में 4 आ रहे तो उसी हर को हम कैंसिल करने के लिए इन दोनों का हम एलसीएम नहीं है तो 28 है, ठीक है। अब उसी 28 हम इसमें गुणा कर दें और उसी 28 से इसमें गुणा कर दें ताकि हर से टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो 4 से 28 7 बार में कैंसिल होगा और ये 7 से 28 4 बार में कैंसिल होगा। 7 से इसमें गुणा कर लो, 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17 को 7 हासिल 1, 7 पचे 35 और 1 36, 3675 हुआ x। यहाँ से सॉल्व करें, 9 चौको 36। अब देखो x है और ये क्या है, y है।
x और y, यही तो है। बताओ, x की वैल्यू निकाल चुके हैं, y की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 3675 रुपये उसका क्या अंकित मूल्य है, और उसको बेच कितने में रहे हैं, 3600 रुपये में बेच रहे हैं। यही तो x और y था। दूसरा छूट ही तो पूछा है ना, पूछा है कि दूसरा छूट ज्ञात करें, दूसरा क्रमिक छूट ज्ञात करें। तो दूसरे छूट के लिए हमको x और y पता होना चाहिए। तो अंकित मूल्य है 3675 रुपये क्योंकि x की वैल्यू है, और हम इसको बेच रहे हैं 3600 रुपये में क्योंकि ये y की वैल्यू है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये अंकित मूल्य था और ये विक्रय मूल्य है, तो कितने का छूट मिल रहा है, छूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, छूट मिल रहा है ना। कितने का छूट मिल रहा है, 75 का छूट मिल रहा है। 3675 में से 3600 घटाएंगे तो 75 का डिस्काउंट मिला, यानी कि छूट मिला। कोई दिक्कत है? पूछ रहा है कि दूसरा प्रतिशत छूट ज्ञात करें। तो छूट हमेशा किस पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है। एमआरपी क्या है, 3675, और छूट क्या मिला है, 75। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 75 छूट मिला है, छूट हमेशा एमआरपी पे होता है। एमआरपी है 3675 और परसेंट में छूट बताना है, 100 से हम गुणा कर देंगे। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 25 से हम काटेंगे, 25 दिया 75 और यहाँ से 25 से कम 25, ये क्या बचा 11 हुआ, और ये 11 और यहाँ पे 7 है तो 117 हो गया। तो 2500 को 100, यहाँ से 17 बचा क्या, और यहाँ से 5 है यानी कि 175 हो गया। क्या हो गया, 25 सत्य करेंगे तो 175 हो जाएगा। 2500 को 100, 25 दिया 75, यानी कि 25 सत्य 175। यानी कि अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तो 100 गुणे 3 करेंगे, 7 4 11 1 12। देखो अभी ये कट जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो 3 से हम काटेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हो, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 2 बचा क्या यहाँ से 27, 3 9 27। यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100/49 मिल रहा है। अब यहाँ से कैंसिल होगा क्या, नहीं कैंसिल होगा। तो इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो 49 से ये 2 बार में जाएगा, 49 दूना 98। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से ही 2/49% का क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है। दूसरा क्रमिक छूट क्या, 2 से ही 2/49% या दशमलव में भी दे सकता है। कोई दिक्कत है बताओ। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो दिए, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा एग्जाम में जिसका कैलकुलेशन क्या हो, इजीली हो जाए, ठीक है ना। इतना कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा ना, ऐसा क्वेश्चन देगा कि एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली एक्स निकलेगा। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ से डायरेक्टली वाई की वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ से एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। हम देखेंगे कितने का छूट है, रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आया? एक बार और देखो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिक्कत वाला। देखो क्वेश्चन दे रहे कि किसी मेज का अंकित मूल्य 1050 रुपये है। यदि इस पर 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 900 रुपये में बेचा जाता है। पहला छूट 12.5% है, तो दूसरी छूट ज्ञात करें। पर पॉइंट में परसेंट लिए, इसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसको 15% डायरेक्ट कर दिए होते, 10% कर दिए होते तो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो गया होता, ठीक है। हमको पता है कि 1% छूट हमको पता है, 12.5%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/8 होगा। हमेशा हर में जो होता है वो क्या होता है, एमआरपी होता है। एमआरपी 8 है, 1 का डिस्काउंट, यानी कि बेचे कितने में, 7 में। दूसरा क्रमिक छूट ज्ञात करना, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरा क्रमिक छूट ज्ञात करना है तो हम मान लें कि दूसरा जो अंकित मूल्य है यक्स है, और जो बेच रहा है वो वाई में बेच रहा है। अगर हमको यक्स की वैल्यू पता चल जाए, वाई की वैल्यू पता चल जाए, तो यहाँ से हम डायरेक्टली रख देंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ज्ञात किए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एमआरपी का एमआरपी में गुणा करेंगे। पहले टाइप पे क्या किए थे, एमआरपी का एमआरपी में गुणा, और सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस में गुणा। यहाँ से हम इसका गुणा कर लिए और यहाँ से इसका गुणा कर लिए, तो अंकित मूल्य यहाँ से 8x आया, और क्वेश्चन में अंकित मूल्य क्या है, 1050 रुपये। तो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकाले हैं तो 3675 मिला है। बटे में मिला है 525/4, और y की वैल्यू बटे में मिला है 900/7। y यानी कि विक्रय मूल्य, तो 7y बराबर 900, तो y की वैल्यू ज्ञात किया तो 900/7। हमको हर से टर्म को हटाना है। हटाने के लिए या तो हम डायरेक्टली 4 से इसमें भाग देते, दशमलव में करें, ठीक है, वहाँ से हम डिफरेंट देखें, या हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आएगा 28 हम इसमें भी गुणा कर देंगे, इसमें भी गुणा कर देंगे, और ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू 3675 रुपये, 3675 रुपये अंकित मूल्य है,
और बेच रहा है 3600 में, यानी कि हमको छूट कितना मिला 75 का। छूट हमेशा एमआरपी पे मिलता है, तो 75/3675 गुणे 100 कर दो, को सॉल्व करोगे हो जाए, कोई दिक्कत है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। जब क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि परसेंट में आसानी से सॉल्व करो और उसको कैंसिल आउट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट करो, हो गया। ये क्वेश्चन नोट करो, लिखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है। अंकित मूल्य 150 रुपये है। इस वस्तु पर 2 क्रमिक छूट के बाद, इस वस्तु पर 2 क्रमिक छूट के बाद, इस वस्तु पर 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 105 रुपये में बेचा जाता है। 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 यदि इसका पहला छूट, यदि इसका पहला छूट 10% हो, पहला छूट 10% हो, तो दूसरी छूट ज्ञात करें या दूसरी बट्टा ज्ञात करें। छूट को हम बट्टा भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी बट्टा ज्ञात करें। कोई दिक्कत है? सॉल्व करो, सुन लो। और किसी का कुछ है? 12.5 और देखो लो यहां से। देखो हम सॉल्व करेंगे तो एमआरपी और एसपी, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले छूट कितना मिल रहा है? 10% का छूट मिल रहा है, 10% है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/100 होगा, यानी कि 1/10 हो जाएगा। 10/100 करेंगे तो 10 से कैंसिल होगा तो 1/10 मिला। एमआरपी क्या है? जो हर में है वही अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य है 10, एक हम छोड़ रहे हैं, ये क्या है? डिस्काउंट है। तो बेच कितने में रहा है? 9 में। तो पूछ रहे दूसरा क्रमिक छूट ज्ञात करें। तो जब दूसरे क्रमिक छूट की बात करेंगे तो हमको दूसरे के लिए हमको अंकित मूल्य हम मान लें कि x है और विक्रय मूल्य क्या है? y। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो अंकित मूल्य का हम अंकित मूल्य में गुणा कर लेंगे, विक्रय मूल्य का हम विक्रय मूल्य में गुणा कर लेंगे। तो 10 गुणे x करेंगे तो 10x होगा क्या? 9 गुणे y करेंगे तो 9y होगा क्या? तो कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में अंकित मूल्य क्या दिया है? 150 रुपये। ऐसे कितना हम निकाल पा रहे हैं? 10x, ये तो निकाल लें। ऐसे अंकित मूल्य 10x है और क्वेश्चन में अंकित मूल्य 150 रुपये है, तो 150 रुपये को हम पहले लिख देंगे। अब अगर हम x की वैल्यू ज्ञात करें तो हम 10 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे तो 15 हो जाएगा क्या? x का मान 15 है। अब अंकित मूल्य हम 9y ज्ञात किए हैं और यहाँ पर अंकित कर रहे हैं, विक्रय मूल्य 9y ज्ञात किए हैं और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य क्या है? 105 है। तो 9y के बराबर 105 लिख सकते हैं क्या? तो अगर हम y की वैल्यू ज्ञात करें तो 105/9 लिखेंगे। ये 3 से कट जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हो कि सभी अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 5 में 0 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 6 वो 3 से कटता है। तो 3 से हम काटेंगे 3 3 9 और यहाँ से 3 3 9, 1 बचा 15, 3 बचे 15, यानी कि y की वैल्यू मिला 35/3। कोई दिक्कत है? x और y की वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ से x की वैल्यू निकला है 15 और y की वैल्यू निकला है 35/3।
3, यही निकला है ना। हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम देखो दशमलव में नहीं करना चाहते इसके वजह से, चाहे तो हम यहाँ से डायरेक्टली काट करके दशमलव में कर सकते हैं, लेकिन दशमलव में ना करना पड़े इसके वजह से हम इन दोनों का क्या कर ले रहे हैं, एलसीएम। अगर एग्जैक्ट कट जाता तो हम एग्जैक्ट काट देते हैं। 35 के बजाय अगर 30 आता तो 10 बार में कट जाता, ठीक है। लेकिन ऐसे दशमलव में आएगा, दशमलव में लाने से बेटर है कि इसका हर का दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। दोनों में 3 से गुणा कर दो, इसमें भी 3 से गुणा कर दो। तो अब सॉल्व करोगे तो 3 गुणे 15 करो, क्या होगा 45। और यहाँ से 3 से 3 कट गया, क्या मिला 35। यानी कि अब x की वैल्यू 45, अब y की वैल्यू 35। x क्या है, अंकित मूल्य, y क्या है, विक्रय मूल्य। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 45 है और उसी वस्तु का विक्रय मूल्य 35 है, यानी कि हमको डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है। क्या, कितने का छूट मिल रहा है, 10 का, क्योंकि अंकित मूल्य 45 है और बेच रहा है 35 में, यानी कि डिस्काउंट हमको मिल रहा है 10 का। तो पूछा है कि द्वितीय प्रतिशत छूट ज्ञात करें, तो ये द्वितीय के लिए ही है, तो हम डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट कितना मिला, 10 का। डिस्काउंट मिलता किस पर है, एमआरपी पर। एमआरपी क्या है 45 गुणे 100 कर लेंगे। अब यहाँ से काटे हम 5 दूना 10, 5 9 45, तो 200/9% का क्या होगा, छूट। एक तो आंसर ये हो सकता है, या इसको और हम सॉल्व करेंगे तो 9 दूना 18, 2 बचा 20 हुआ, 9 दूना 18, 2 बचा। या तो हम इसे लिख सकते हैं 22 से ही 2/9%, या इसी को हम और सॉल्व करेंगे तो 22 और 2 बचा था, 10 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 बार में कटेगा, फिर 2 बार में कटेगा, ये बढ़ता ही रहेगा। तो ये तीनों आंसर में से कोई भी आंसर हो सकता है। 200/9% का द्वितीय छूट हो सकता है, 22 से ही 2/9% का द्वितीय छूट हो सकता है, 22.22% का द्वितीय छूट हो सकता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार एसएससी जीडी में बहुत क्वेश्चन डिस्काउंट से पूछा था, ठीक है ना। तो डिस्काउंट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक तो भी होगा। देखो यहाँ से 15 है, 105/9 है, फिर से 9 का एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट यहाँ से गुणा कर दो, ठीक है ना। अगर बट्टे में कुछ नहीं है तो इसी डायरेक्ट से इसमें गुणा कर दो, तो करोगे 15 9 135, इधर हो जाएगा 105, क्योंकि हम इससे इधर गुणा कर दिए। जैसे हम यहाँ पे वही काम किए हैं, गुणा ही किए हैं 3 से, देखो ठीक है ना। तो यहाँ से हम करेंगे तो कितने का डिस्काउंट मिला, 30 का। डिस्काउंट किस पर मिलता है, एमआरपी पर। एमआरपी क्या है 135, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 5 से कटेगा, 5 से 30, 5 दूना 10, 3 बचा, 5 7 35। अभी 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 9 27। देखो 200/9% आया क्या, यही है। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन और नोट करो, लिखो, एक महिला छूट ज्ञात करें। बताओ, 2 से 3 दिन में और ये आपका डिस्काउंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपका एसआई और सीआई चलेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि बताना है। 12 से ही 1/2, 12 से 1/2 पर। देखो आया क्या, देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, तो हम पहले लिखेंगे एमआरपी, एमआरपी लिखेंगे अंकित मूल्य, ठीक है। फिर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ से हम सॉल्व करें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को। हम देखें क्वेश्चन एक बार देखोगे ध्यान से, तो दिया है एक महिला 1000 रुपये छूट पाने के बाद, यानी कि उसको 1000 रुपये का छूट मिल चुका है, उसके बाद वो 7000 रुपये में खरीदी है। यानी कि जो दुकानदार है वो 7000 रुपये में साड़ी को बेच दिया है, ठीक है। दुकानदार ने साड़ी को कितने रुपए में बेचा है, 7000 रुपये में साड़ी को बेच दिया है, और यहाँ से विक्रय मूल्य 7000 रुपये दिया हुआ है। लेकिन उस महिला को कितने रुपए का छूट मिला है, 1000 रुपये छूट के बाद।
यानी कि अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 8,000 ही तो रहा होगा। 8,000 रुपये अगर अंकित मूल्य है तो हमको अगर 1,000 रुपये का छूट मिल गया तभी तो 7,000 रुपये में उस वस्तु को खरीदेंगे, यानी कि अंकित मूल्य हो गया 8,000। तो पूछा है कि डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करें, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि कितने का छूट मिल रहा है, 1,000 का। और छूट मिलता किस पर है, MRP पर। MRP है क्या, 8,000। अंकित मूल्य क्या है, 8,000। 8,000 गुणे 100 कर देंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, प्रतिशत में चेंज करने के लिए, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब हम 8 से भाग देंगे तो पहले 4 से हम 8 से ही डायरेक्ट काटते हैं 100 में। 8 एक कम 8, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूना 16, 4 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 40, 8 बचे 40। 12.5% का क्या मिला है, छूट मिला है। या इसी को हम लिख सकते हैं 12 से 1/2% का छूट। कोई दिक्कत है, समझ में आया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लोगे क्या, कोई दिक्कत है। अब 1-2 टाइप के और बचे हैं, उसको नेक्स्ट डे समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। देखो डिस्काउंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन जहां मिले क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है।